सोचिए आप एक स्टेशन पर हैं और आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो आपको सीधे 100 साल पीछे ले जाता हो। आज हम जैक फिनी की इसी कमाल की कहानी द थर्ड लेवल के रहस्यों में उतरेंगे। देखिए, कहानी की पूरी बुनियाद इसी एक सवाल पर टिकी है। हमारा जो नरेटर है चार्ली, वो ये दावा करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 नहीं बल्कि 3 लेवल्स हैं, और बस यहीं से हकीकत और कल्पना के बीच की जो लकीर है वो धुंधली होनी शुरू हो जाती है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ चार्ली है जो पूरे यकीन के साथ कहता है कि उसने तीसरा लेवल देखा है, और दूसरी तरफ है उसके दोस्त और उसका मनोचिकित्सक जिनके पास इसका एक बिल्कुल लॉजिकल मनोवैज्ञानिक जवाब है। तो सवाल ये है कि क्या तीसरा लेवल सच में कोई जगह है, या ये चार्ली के दिमाग की एक उपज है। उसका मनोचिकित्सक दोस्त इसे जागते हुए देखा गया सपना कहता है, मतलब मन का एक तरीका असल दुनिया की परेशानियों से बचने का। मनोचिकित्सक का मानना है कि चार्ली असल में आज की दुनिया के तनाव, डर और असुरक्षा से भागना चाहता है, और सच कहूं तो ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद हम सब कभी न कभी जुड़ सकते हैं। और देखिए, बात यही नहीं रुकती। चार्ली का जो स्टैम्प कलेक्शन का शौक है उसे भी शक की नज़र से देखा जाता है। मनोचिकित्सक के लिए ये भी हकीकत से भागने का एक और जरिया है। हालांकि चार्ली कहता है कि अरे, ये तो मेरे दादाजी का भी शौक था, और उनके ज़माने में तो जिंदगी बहुत शांत और अच्छी थी। तो चलिए अब चलते हैं चार्ली के साथ और देखते हैं कि आखिर उस तीसरे लेवल पर उसने देखा क्या था। कहानी हमें उस रात में ले जाती है जब चार्ली काम से घर लौटते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के भूल भुलैया जैसे गलियारों में खो जाता है। चार्ली के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक जिंदा पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें और टहनियां हमेशा फैलती रहती हैं। और एक दिन वो एक ऐसी ही अनजान टहनी पर मुड़ जाता है जो उसे एक बिल्कुल ही नई दुनिया में ले जाती है। और वहां पहुंचते ही मानो सब कुछ बदल गया। हवा में टिमटिमाती गैस लाइट्स, लकड़ी के पुराने बूथ, फर्श पर रखे पीतल के पीकदान, और लोग तो जैसे किसी पुरानी फिल्म से निकल कर आ गए हों। हर एक चीज चीख चीख कर कह रही थी कि वो अपने समय में नहीं है। पर एक मिनट, ये सब तो एक बहुत ही अजीब सा सपना भी हो सकता था, है ना? उसे पक्का यकीन कैसे हुआ कि वो वाकई 1894 में पहुंच गया है? कोई ठोस सबूत था उसके पास? और वो सबूत उसे मिला एक अखबार में, द वर्ल्ड अखबार, और उसकी तारीख थी 11 जून 1894। ये वो पल था जब उसका सारा शक यकीन में बदल गया। वो सच में अतीत में था। ये देखते ही चार्ली ने फौरन एक फैसला कर लिया। वो अपनी पत्नी लुइसा के साथ यहीं बस जाना चाहता था, गेल्सबर्ग में। एक ऐसी दुनिया जहां विश्व युद्धों का कोई खौफ नहीं था और जिंदगी में सुकून था। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उसकी जेब में जो पैसे थे वो नए जमाने के थे, जो 1894 में किसी काम के नहीं थे। टिकट क्लर्क उसे धोखेबाज समझ लेता है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। चार्ली घबराकर वहां से भागता है और वापस अपने समय में आ जाता है। लेकिन चार्ली हार नहीं मानता। वो अपनी सारी सेविंग्स निकलवाकर पुरानी करेंसी खरीदता है, पर अफसोस वो तीसरा लेवल उसे फिर कभी नहीं मिलता। और जब लगता है कि कहानी शायद यहीं खत्म हो गई, तभी आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। चार्ली का वही दोस्त सैम, जो एक मनोचिकित्सक था और तीसरे लेवल को चार्ली का वहम बताता था, वो अचानक गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। इसका सुराग चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन से मिलता है। उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, मतलब एक ऐसा खास लिफाफा जो उसके कलेक्शन में होना ही नहीं चाहिए था, और उसके अंदर सैम का राज छिपा था। उस लिफाफे के अंदर सैम की लिखी एक चिट्ठी थी जिस पर तारीख थी 18 जुलाई 1894। सैम ने लिखा था कि तीसरा लेवल सच है और वो खुद गेल्सबर्ग पहुंच चुका है। सोचिए, जो इंसान इसे वहम बता रहा था वो खुद उसी दुनिया में जा चुका था। तो क्या सैम की चिट्ठी इस बात का सबूत है कि तीसरा लेवल असली है, या ये भी चार्ली के दिमाग का एक और खेल है? देखिए, यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है। ये आज के तनाव से भागने की हमारी इच्छा के बारे में है, इस समय और यादों के बारे में है, और ये इस बारे में है कि कैसे हकीकत और कल्पना कभी कभी एक दूसरे में मिल जाती हैं। आखिर में कहानी का सार यही है, तीसरा लेवल, चाहे हकीकत हो या कल्पना, ये असल में उस सुकून की तलाश का प्रतीक है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गया है। और जिस तरह चार्ली और सैम ने सुकून की एक राह खोजी, हम भी यहाँ ई पाठशाला में
ज्ञान की राह को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस कहानी की गहराइयों को समझने में आपको मदद मिली होगी। हमारा मकसद बस यही है कि हर विद्यार्थी तक कॉन्सेप्ट्स इसी तरह आसानी से और साफ साफ पहुंचें। अगर आप हमारे सफ़र में हमारा साथ देना चाहते हैं तो बस 3 छोटे से काम कर सकते हैं। इस कोशिश को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ई-पाठशाला परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। ये कहानी हमें अतीत और कल्पना के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो जाने से पहले एक सवाल हम भी आपके लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, आपका बस एक शेयर किसी और की पढ़ाई की सफर को बहुत आसान बना सकता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।